आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और इससे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है आपकी प्रीवियस ईयर का कोई भी ईयर का जो है आप क्वेश्चन पेपर पलट के देख लीजिए, यहाँ पर जो है आपके योजक करी से या अवशेषी अंग से जो है कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर रहते हैं। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो इवोल्यूशंस जो होता है ना, इसका लिटरली मीन्स क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए इवोल्यूशंस यानी विकास जो होते हैं, और हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में देखा था कि विकास जो होता है वह लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के ही परिणाम स्वरूप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, आपके वेरिएशंस होते हैं, म्यूटेशंस के बाद इवोल्यूशंस की कहानी होती हैं, यानी कि विकास होता है। तो यहाँ पर जो इवोल्यूशंस जो होता है ना, इवोल्यूशंस का जो शाब्दिक अर्थ होता है लिपटी हुई वस्तु को खोलकर उसमें समय समय पर हुए परिवर्तन को दर्शाना। मतलब कि विकास जो होता है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि एक ऐसी वस्तु जो लिपटी हुई है और उसे समय समय पर जो है उसको खोलना और हुए परिवर्तन को दर्शाना, ये क्या कहलाता है, विकास जो है इसका लिटरली मीन्स है। जैसे इवोल्यूशंस, तो याउट प्लस वोल्योर टू रोल, अतः अनरोलिंग्स और अनफोल्डिंग टू रिवेल द चेंजेस सिंस द स्टार्ट ऑफ लाइफ। यानी लिपटी हुई वस्तु को खोलकर उसमें समय समय पर हुए परिवर्तन को दर्शाना जो है, ये इवोल्यूशंस का जो है लिटरली यानी शाब्दिक अर्थ होता है। आगे देखें योजक करी, क्या है योजक करी। योजक करी से जो है बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और योजक करी से जो है आप लोगों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसमें पूछा जाता है कि योजक करी कौन किसके किसके मध्य का जो है ना योजक करी कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं योजक करी होता ही क्या है ना। कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, तो याद रखिएगा एक ऐसा मेंबर, एक ऐसा जो है वर्ग का सदस्य जो क्या करता है, दो वर्गों या संघों के गुणों को रखता है। यानी एक ऐसा मेंबर्स है, सदस्य है जो क्या करता है, दो वर्गों या संघों के जीवों के कैरेक्टर्स को एक जीव में ही समाहित रखता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, योजक करी कहते हैं। यानी कि दो वर्ग हैं और दोनों वर्गों के जो गुण या लक्षण हैं वो कोई एक अकेला जीव ही रख रहा है, यानी दोनों का मिक्स फॉर्म है ना। तो इस मेंबर्स को क्या कहते हैं, योजक करी कहते हैं। और उस योजक करी में यानी कनेक्टिंग लिंक में दोनों ग्रुप के लक्षण जो हैं वो क्या होंगे, विद्यमान होंगे, यानी कि मौजूद होंगे। जैसे अगर पहले की बात करी जाए तो सजीव और निर्जीव। जैसे देखिए सजीव में सजीव के गुण होंगे, निर्जीव में जो है वह निर्जीव से, और सजीव से जो निर्जीव से वह अलग थलग होगा। तो इन दोनों के बीच की जो योजक करी है ना, वो आपके वायरस यानी विषाणु हैं। तो याद रखिएगा सजीव और निर्जीव के बीच की योजक करी को क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं। अब ये कौन सी वाला है, तो देखिए विषाणु जब प्रकृति में रहेंगे ना बिना होस्ट के, जब तक कि उसको एक नया शरीर नहीं मिल जाता, जीवित शरीर, तब तक वह निर्जीव रूप में पड़ा हुआ है प्रकृति में। जैसे ही होस्ट मिल जाएगा, शरीर मिल जाएगा, वह सजीव की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो हुआ ना, निर्जीव वाला भी कैरेक्टर्स ही रखा हुआ है और सजीव वाला भी कैरेक्टर्स रखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कनेक्टिंग लिंक कहेंगे ना। तो देखिए वायरस किसका किसका कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग का है और नॉन लिविंग का है। उसी तरह से जो है पादप और जंतु के बीच की योजक करी को क्या कहते हैं, युगलीना कहते हैं। एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच की योजक करी को क्या कहते हैं, पेरीपेटस कहते हैं। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक करी को क्या कहते हैं, नियोप्लिना कहते हैं। क्या कहते हैं, नियोप्लिना कहते हैं। अब आज ये सरीसृप और पक्षी है ना,
ये जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए कि जो है रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती हैं, तो आर्चोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका कहलाती हैं। उभयचर और मत्स्य का जो है कनेक्टिंग लिंक क्या है, प्रोटोप्टेरस है। उभयचर और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी क्या है, सीमोरिय है। सरीसृप और स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी क्या है, आपके एकिडना है। अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, अवशेषी अंग क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, जैसे कि हम लोगों का जो विकास हुआ है वो हम लोगों के जो पूर्वज जंगलों में रहा करते थे, है ना, आदि मानव, है ना, जिसमें जो है अलग अलग प्रकार के अंग, जो विशेष अंग होते थे उस समय उस ज़माने के, क्योंकि उस समय जो है उन अंगों का उपयोग करते थे, क्योंकि वैसा उसका वास स्थान था, रहन सहन था, है ना, खान पान था। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे, काम करते थे, वो हमारे शरीर में सक्रिय थे। हमारे जो पूर्वज थे उनका जो जंगली रहना सहना जो था, उस तरह का परिवेश था, जो शरीर में पाए जाने वाले जो अंग थे ना वो सक्रिय थे, काम करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो उस अंगों का उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे जो है आदि मानव जो है वर्तमान मानव में बदलता चला गया, वो क्या होते चले गए, कुछ अंगों का इस्तेमाल जो है उन्होंने छोड़ दिया। इस तरह से वे अंग हमारे शरीर में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वह कैसे हैं, निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं। तो ऐसे अंगों को हम लोगों ने क्या नाम दिया, अवशेषी अंग। क्या नाम दिया, अवशेषी, अवशेष बचा हुआ अंग। तो वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे। क्यों कार्यरत थे भाई, क्योंकि वो उसका उपयोग करते थे। जैसे आदि मानव वर्तमान मानव की तरह आगे चला विकास के क्रम में, तो अंगों का उपयोग हम लोगों ने करना क्या किया, बंद कर दिया, है ना। उस अंगों से हम लोग कम जो है उपयोग करने लगे। तो इस तरह से वे अंग जो हैं हमारे शरीर में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वह किस रूप में है, निष्क्रिय अवस्था में है। तो उन्हीं अंगों को हम लोगों ने क्या नाम दिया, आपके अवशेषी अंग, बचे हुए अंग। क्यों बच गए भाई, क्योंकि उसका हम लोगों ने उपयोग नहीं करा। आदि मानव में क्यों सक्रिय थे, क्योंकि वो लोग उनका उपयोग करते थे, है ना। तो कुछ अंग जैसे हम लोगों में जो है बुद्धि का दांत है, विजडम टीथ है, अपेंडिक्स हैं, कोकिक्स हैं। कोकिक्स जो है हम लोगों में जो है वेस्टिजियल पूंछ है ना, जो आपके वर्टिब्रा हैं, आपके ये मेरुदंड वाले पोर्शन जो है, जो आपके बैक साइड से जो है, जो सबसे लास्ट वाला जो आपका बोन है, वहाँ पर जो है उस वाले पोर्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, कोकिक्स कहते हैं, जिसे हम लोग मनुष्य का पूंछ भी कहते हैं। ठीक है, शरीर पर पाए जाने वाले बाल होते हैं। नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स जो होता है आपका, यहाँ पर जो आँख साइड जो उभार जो है, ये नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स है, जो आपके उभयचरों में, मत्स्यों में अभी भी फंक्शनल है। क्यों फंक्शनल है, क्योंकि देखिए उसका वास स्थान कैसा है, गंदा पानी में रहता है, कहीं जो है पत्ती जैसी जो है ऐसे कीचड़ वगैरह में रहते हैं ना, तो उसके आँख को कोई क्षति ना पहुँचे, इसके लिए जो है उसके आँख पर एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अवशेषी अंग जो हैं हमारे शरीर में वे अंग हैं जो हमारे पूर्वजों में, जो हमारे आदि मानव में कार्यरत थे, क्योंकि वो उनका उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे जो है वर्तमान मानव परिस्थिति के हिसाब से बदलता चला गया, वे अंग जो है शरीर में निष्क्रिय होते चले गए, क्योंकि उन अंगों का इन्होंने जो है वर्तमान मनुष्य उपयोग करना बंद कर दिया। तो इस तरह से जो है ना वो क्या हो गए, वे अंग अभी भी हमारे शरीर में मौजूद हैं, लेकिन किस अवस्था में है, इनएक्टिव स्टेज में है, निष्क्रिय अवस्था में है। तो वैसे अंगों को हम लोगों ने क्या नाम दिया, अवशेषी। क्या नाम दिया, अवशेषी। तो आपकी बुद्धि के दांत हैं, विजडम टीथ हैं, अपेंडिक्स हैं, कोकिक्स हैं, आपके बॉडी हेयर्स हैं, और आपके नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स, ये सारे के सारे क्या हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन हैं, यानी अवशेषी अंग हैं।